भगत जी सब ठीक है? हाँ साहब अच्छा है, लेकिन अंदर आग है, धुआं नहीं उठ रहा है, वो तो बाद में दिखेगा दूसरी मीटिंग में। फिर दूसरे दिन आता है, बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। हमने ही कुरेदा, भगत जी कैसे है, सब ठीक है ना परिवार में? हाँ साहब सब ठीक तो है, लेकिन अब रहने दीजिए, क्या बात में बताएं। फिर कहानी शुरू होती है, ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा। जगत का मारा हुआ, जगत का टूटा हुआ, ठुकराया हुआ, इसीलिए तो कहते हैं आना मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। एक सुंदर पद है कि ये दरबार ऐसा है जहां सबको गले लगाया जाता है। सुंदर पद है, स्मरण में नहीं आ रहा, तभी आप आते हो। ठुकराए, पीटे पिटाए, सब तरह से कठिनाई में फंसे, तब सदगुरु ही दिखते हैं आकाशदीप की तरह, उस नाविक की जो रात में भटक रहा है दिशाहीन। आकाशदीप की तरह गुरु एक सहारा दिखता है, आश्रय। वो संत आया, बोला बेटा क्या करते हो तुम, तो जान ही ले लोगे इसकी, इसके बंधन खोलो, रस्सी खोलो। वो तो बड़ा नाराज हुआ, अरे तुम कुटिया से यहां तक चल के आए हो, कहीं मैंने देखा कि गिरे नहीं, पड़े नहीं, सीधे सीधे रास्ते में चले आ रहे हो, इसका मतलब आंख तो ठीक है, ये तो पता चलता है, लेकिन तुम्हें यहां रस्सी कैसे दिखती है, बंधा हुआ कैसा दिखता है? संत जी ने कहा बेटा यही तो तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारा पिता आया था, रस्सी भूल गया, बांधने की नकल किया। गधे का दोष नहीं है, ये जानता है कि मैं बंधा हुआ हूं। अगर पिता ने बांधने की नकल किया है तो बेटे को खोलने की नकल करनी पड़ेगी। उसने खोलने की नकल किया और बोला चल भाई गधा, टप 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 आगे बढ़ गया। ये भ्रांति जगत में कि हम बंधे हुए, आप सर्वथा भिन्न हो। मैं कितनी बार कहता हूं प्रवचन, सर्वथा भिन्न हो, बिल्कुल अलग। ये जितने हम सब लोग हैं ना, सोचते ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा ये और मेरा वो, पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब मालूम है? हा? ये माताएं कहती है भगवान से, सदगुरु एक ही जन्म नहीं 7 जन्म तक रजिस्ट्री कर दो, लिखा पड़ी, इसी के साथ मेरा गठजोड़ है। बेकार की बात है, अरे इसी जन्म में मोक्ष और मुक्ति चाहिए, 7 जन्मों की लिखा पढ़ी क्यों करवाते हो, बेकार। हा? मोक्ष और मुक्ति और कल्याण के लिए शरीर प्राप्त हुआ, ये तो समाज की व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था है। पति पत्नी हुए, कौन फिर कौन, तुम्हारा दुख अलग उसका दुख अलग, तुम्हारा सुख अलग उसका सुख अलग, तुम्हारा गुणधर्म अलग उसका गुणधर्म अलग, कहीं से भी मेल नहीं। अपनी कोख से जिस संतान को पैदा करते उसमें भी तुम्हारे गुण धर्म नहीं होते, उसके सुख दुख अलग होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सब अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए संसार में आता है। कोई न किसी का पिता है, न पुत्र है, न पति है, न पत्नी है, सब प्रारब्ध को भोगने के लिए। माता पिता श्रद्धेय है, पूजनीय है, क्यों? इसलिए कि उसने एक अवसर दिया। प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर चाहिए, और माता पिता के बिना शरीर नहीं मिलता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, पिताजी माते, तुमने अवसर दिया हमें, तुम न अवसर देते, तुम्हारे झरोखे से हम आए, तुम्हारे दरवाजे से हम आए, तुम्हें धन्यवाद। न जाने कितनी लंबी लाइन थी, कब से इंतजार था। परमात्मा के यहां भी बड़ी वेटिंग लिस्ट चल रही है। ये जो हमारे रेलवे में ले है ना, 4 महीना टिकट पहले लो तब भी वेटिंग,
वहां भी बड़ी वेटिंग है। फिर भी हम लोग दाएं बाएं, हम भारत वाले थोड़े ज्यादा होशियार हैं। हाँ, एक तो कहते जुगाड़, जुगाड़, सब जुगाड़ लगा ही लेते हैं। अगर किसी ने जुगाड़ लगा के परमात्मा तक बड़ी मिन्नत की, सब किया, सब हुआ, लेकिन उसके बाद कहा भाई देखो ठीक है, तुमको वहां से कोई स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं आ रहा है, भेजा नहीं जाएगा। स्पॉन्सर मतलब माता पिता, स्पॉन्सर का मतलब ही होता है माता पिता। जैसे विदेश जाओ ना तो एक स्पॉन्सर होना चाहिए कि हाँ वो हमारे रिश्तेदार परिवार हैं और वो 1 महीना रहेंगे, हॉस्पिटलिटी की पूरी व्यवस्था हमारी, खाने पीने रहने की। तब सरकार वहां की आश्वस्त होती है, तब वीजा देती है। नहीं तो वहां पहुंच जाओ, उसके बाद उसी के बाहर बन जाओ, कोई भी सरकार नहीं चाहती। माता पिता का मतलब स्पॉन्सर, हाँ हमें स्वीकार है, भेज दो, हम उसे अपने रास्ते से इस जगत में लाएंगे, हम अपने थ्रू होकर उसे भेजेंगे, स्वीकार। इसलिए माता पिता वंदनीय है, सर्वथा वंदनीय है। माता पिता के ऋण से कभी पुत्र संतान पूर्ण नहीं हो सकता, ये परम सत्य है। इसलिए यहां तो कोई दिखता भी नहीं, जवान लड़के हैं ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है अपनी तो अभी उम्र ही नहीं है सत्संग वत्संग में जाने का। 60 साल के बाद देखेंगे। क्या देखोगे भैया? न एनर्जी है, न ऊर्जा है, कुछ नहीं, खाली खाली आते हैं। कभी कभी ऐसे लोग साधु बनने आ जाते हैं। साहब भेज दे दीजिए। क्यों भेज दे? कि आफत मोल लेनी है? एक तो अपनी सेवा नहीं हो पा रही, हम सुबह कह रहे थे कोई साधु बनने को तैयार नहीं, मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। हा? अब तुम्हें ले लूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा तो मैं इधर जाऊंगा मांगने, दे दो माँ, दे दो माँ, दिला दो माँ। हा? हम तो याचक हैं। देखो, हमें याचक होने पर फक्र है, गौरव है। याचना वृत्ति हमारी आचार्य गुरुजनों की परंपरा है। हम मांगते हैं, लेकिन साहब ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहिन आवेलाज। समय बलवान है। और मैं ये कह रहा था कि इस जगत में हम आए, जगत से प्राणी पदार्थ सर्वथा हम भिन्न हैं, इसका ज्ञान होवे। तो मैं उस प्रसंग को बता रहा था कि धर्मदास साहब के आज जीवन में दिवाली है। साहब बैठे और ये सारी सामग्री बताते हैं। शाम वेद के मंत्र के रूप में पद गाए जाते हैं। वस्तुतः ये सात्विक यज्ञ है। यज्ञ में 4 मुझे स्मरण अभी नहीं है, अक्सर मैं सोचता हूं इसे बताऊं और कभी पढ़ूं उसको, ख्याल में नहीं। हाँ, अर्थव्यू, हाँ, और हाँ, ये 4 जैसे यज्ञ में होते हैं, उसी तरह की कल्पना है इसमें। तो शाम वेद के गायन के रूप में संत मंडली रमैनी और शब्द गाते हैं। और आज झांझ मजीरा ढोलक सब बज रहा है। साहब बैठे हैं, सदगुरु बैठे हैं आज वही ताज सेली और वस्त्र धारण किए हुए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं भैया, जो चौका वौका का खंडन करते हैं उन लोगों से कहता हूं, तुमको बुरा क्यों लगता है जी? हम ताज पहन लिए, सेली पहन लिए, अरे सदगुरु के इसी स्वरूप को तो तुम भी मानते हो। और मेरे भक्त कहते हैं कि साहब आज मैं तुम्हारा पूजन करूं, तुम सदगुरु के रूप में बैठो। जब रामलीला होती है तो क्या करते हो? राम का स्वरूप धारण करता है कि नहीं? बाण है और मुकुट है और वो है, तभी तो हमें राम जैसा लगता है। अनुपम जी, क्या नाम, अनुरूप जी, समय है ना? थोड़ा सा बोल लूंगा। हाँ, यही तो अंतिम बार है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कब बुलाओगे कि नहीं। जाते जाते कुछ सुना दो। हाँ, रामलीला होती तब भी हम
उन्हीं रूपों को पूजते हैं जो शास्त्र में वर्णित है, जो स्वरूप हम शास्त्रों में देखते और पढ़ते हैं। और यदि भगवान राम सांप ओंप लपेटे हुए और धूल धक्कड़ लपेटे, क्या कहते हैं उसको, हाँ, भस्म वस्म करेंगे तो ए भाई ये कौन है, राम थोड़े, ये तो भगवान, वो शंकर जैसा लगता है, हाँ, कहोगे कि नहीं? तो राम का जो स्वरूप है शास्त्र में, उसी रूप में हम राम को मानते हैं। और राम को मानते हैं तो हम उसको साक्षात राम के रूप में, उसमें जो है उसको हम नहीं देखते कि ये राम के रूप में कौन कौन राम है? राम के रूप में कौन है, इसको हम नहीं देखते, उसे सिर्फ राम जानते हैं। लुंजू राम जी, रामलीला में कभी नाटक में भाग लिए हो? भाग लेने का मतलब भाग जाना भी होता है। वैसे डील डॉल से तो आप राम के लायक लगते भी हो, राम का पाठ किए होगे जरूर, गौर वर्ण है, अच्छा है ना? हाँ, एक रामलीला की कथा सुनाऊं आपको। ऐसे एक गांव में रामलीला हो रही थी। प्रसंग था, मेघनाद ने शब्दमान मार दिया। क्या मार दिया उनको? लक्ष्मण को शब्द भेदी मार। कौन सा बाण मारा था भाई? शक्तिबाण, हाँ शक्तिबाण, माफ कीजिएगा, शक्तिबाण लग गया। राम जी ऐसे बैठे हैं और लक्ष्मण जी ऐसे उसके सिर पे, यहां गोद में सिर रखे लंबे लेटे हुए। वैद्य आता है, कहता है संजीवनी बूटी से ही काम चलेगा, इसको यदि जीवन देना है तो संजीवनी बूटी चाहिए। संजीवनी बूटी दूर पहाड़ में कौन जाए? सब लोग हनुमान को कहे भैया तेरे बिना काम नहीं चलेगा, तू ही जा। रामलीला हो रही है। तो जब हनुमान को समझ में नहीं आया, कथा बहुत है आप जानते हो, संकेत में कह दो, तो वो पूरा पहाड़ लेके आया। और रामलीला में एक व्यवस्था ये थी कि वो एक चरखी थी और ऊपर रस्सी, चरखी को ऐसे ऐसे चलाता तो ये गदा उदा लिया हुआ ऐसे हनुमान जी उस पे आ रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ता आ रहे हैं। संजीवनी बूटी का पहाड़ लिए ऐसे आ रहे हैं। बीच में आया ही था कि चरखी की रस्सी फंस गई। चरखी की रस्सी फंस गई। मैनेजर को बताया गया, अरे वो तो रस्सी फंस गई, कैसे होगा, अब क्या होगा? अरे जल्दी देखो उसको, कोई व्यवस्था करो। सारी बुद्धि लगाई लेकिन वो रस्सी फंसी जो थी वो निकली नहीं। तो किसी ने कहा और इधर क्या है? आओ ना हनुमान, राम कह रहा है, आओ ना हनुमान जल्दी, ये तो मेरा बेटा, मेरा भाई मरा जा रहा है। बीच बीच में लक्ष्मण भी ऐसे करके देखता था आ रहा है कि नहीं, एक आंख बंद करके देखता था, अरे अभी तक आया नहीं। तो देखा बीच में फंसा हुआ है। फिर उसमें से किसी ने कहा अरे रस्सी काट दो, रस्सी काट दो। तो जब रस्सी काटी गई तो हनुमान जी पूरा थम से नीचे गिरे। जब थम से नीचे गिरे तो राम इधर कहते हैं, आओ न हनुमान, देखो ना लक्ष्मण के प्राण संकट में है, ये तो जल्दी लाओ ना, करो ना जल्दी। कहे तेरा लक्ष्मण भाड़ में जाए, ये रस्सी किसने काटी मुझे पहले बता, मैं उसकी खबर लेता हूं। ये रामलीला है ना, ये रामलीला है। लेकिन स्वरूप तो हम वही हनुमान के ही तो बनाते हैं। हनुमान के रूप में कोई दूसरा स्वरूप बना दोगे तो कोई मानेगा नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं था हनुमान।